बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जवेरिया सिद्दीक ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अरशद नदीम के गोल्ड मेडल की जो चमक है वो तुम लोगों के चेहरों की स्याही को ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे बड़ा ट्वीट पसंद आया है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। वाकई इन लोगों के चेहरों पर इतनी कालक मली हुई है कि एक अरशद नदीम नहीं, कई 100 गोल्ड मेडल मिलकर भी इनकी चेहरे की खबासत को और कालक को वो साफ नहीं कर सकते। आज हम डिस्कस करेंगे कि दामाद आर्मी चीफ नहीं बचा सका। वो एक कहावत है कि बंदे के बुरे दिन हो ना तो ऊंट पर बैठा हो तब भी कुत्ता काट लेता है। यह आपको बताऊंगा। फिर जर्नैलों और जजों की बेगमात, ये एक नून लीगी ने हस्ब मामूल गलादत बकी है, इस पे बात करेंगे। फिर इमरान खान बड़ा क्यों है, ये जी जो है वो अरशद नदीम गोल्ड मेडल ले आया, जी आया नू बड़ा ज़बरदस्त और कंपेयर किया जा रहा है खान के साथ, इस पे बात करेंगे। और ये नवाज शरीफ है या यूफून की बंद सिम है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। आज वो जो जावेद चौधरी है मर्दाना ताकत वाला और आजकल कोई नाश्ते भी बेच रहा है, उसने कहा जी कि नवाज शरीफ फिर जो है वो बीमार हो गए हैं और इस दफ़ा वो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं और उनको जो लंदन में गालियां पड़ी हैं, चोर चोर के नारे पड़े हैं, उसकी वजह से वो अंदर से टूट गए हैं, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। लेकिन 14 अगस्त के बाद वो फिर जो है वो लॉन्च होंगे। मैं यही सोच रहा था कि ये नवाज शरीफ है या यूफोन की बंद सिम है कि कुछ अरसे बाद जो है वो लगा के कुछ मिनट्स हासिल कर लिए मुफ्त के, उसको इस्तेमाल करके फिर मोबाइल से निकाल के रख दी। यानी पहले ये कबूतर वाली सरकार मीनार पाकिस्तान पे लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद मायूस कुन जलसा देख के डिप्रेस हुआ, फिर जास्मीन राशिद से 50,000 की लीड से पूरी ढटाई के साथ हारा और कौमी असम्बली में जा बैठा, वहाँ पे डिप्रेस हुआ। फिर इसने विक्ट्री स्पीच कर दी, हारने के बावजूद वहाँ डिप्रेस हुआ। फिर अचानक तंदूरों पे पहुँच गया, वहाँ नान चेक किए, वहाँ पे डिप्रेस हो गया। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन 14 अगस्त के बाद वो यूफोन की बंद सिम की तरह फिर उनको मोबाइल में डाला जाएगा और कोई मुफ्त पैकेज हुआ तो किसी से बात की जाएगी, वरना फिर सिम निकाल के जो है वो रख दी जाएगी। असल में इससे पहले वाले वीलॉग में भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये बेचारे अब तरस गए हैं कि इनके लिए कहीं पे 1000 बंदा इकट्ठा हो जाए, 1500 बंदा इकट्ठा हो जाए, बिरयानी भी ना खिलानी पड़े, पैसे भी ना देने पड़े, जन्नत के टिकट का भी वादा ना हो, 1 to 5 का भी वादा ना हो, उसके बावजूद 1000 बंदा इकट्ठा हो जाए, वो इनसे हो नहीं रहा रंग बिरंगी स्कीमों के बावजूद। लिहाजा ये जो अवाम होती है ना, ये जो सियासतदान है उसकी लाइफ लाइन होती है। जब वो लाइफ लाइन कट जाए या वो बकौल ख्वाजा आसिफ के वेंटिलेटर उतर जाए तो फिर बकाया क्या बचता है, क्या पल्ले है इनके? हाँ, इनके पल्ले इक़्तिदार है। बेशर्मी दे हलवे नालू साग जमांदा चंगा, यानी ये बेशर्मी का हलवा खा रहे हैं। अगर ये साग खा लेते ना जमा का तो इनकी कुछ इज्जत रह जाती। बहरहाल ये फिर सिम डाली जाएगी। जावेद चौधरी ने कहा है 14 अगस्त के बाद, 14 अगस्त भी आ गए, देख लेंगे कि इसमें कितना पैकेज है। अरशद नदीम जो है वो बड़ा हीरो है इमरान खान से, बिल्कुल ठीक है, हम तो हीरो मानते हैं, कमाल किया है उसने। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इमरान खान 20 साल क्रिकेट के मैदानों में खेल कर कौम का जो है वो नाम और पाकिस्तान का नाम बुलंद करके उसके बाद इमरान खान ने क्या किया? वरना इमरान खान से यकीन करें कि ज़हीर अब्बास बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, एशियाई ब्रेडमैन, जावेद मियां दाद, इसके अलावा वसीम अकरम, इसके अलावा वकार यूनुस, इसके अलावा शुएब अख्तर, यानी बहुत ज़बरदस्त जो है वो खिलाड़ी थे इमरान के बाद। लेकिन इमरान खान और उनमें क्या फ़र्क है? इमरान खान ने जो है वो ज़िंदगी के एक एक लम्हे को जिया है। एक मुझे इंडियन शायर का एक मिसरा याद आ रहा है कि ये न देखो
کہ زندگی میں کتنے لمحے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ ہر لمحے میں کتنی زندگی ہے۔ یہ پورا فٹ آتا ہے عمران خان کی زندگی پہ۔ یہ ایسی بے چین روح ہے کہ 1992 میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھ لیں، شوکت خانم دیکھ لیں 1، نمل یونیورسٹی دیکھ لیں 2، شوکت خانم 3، شوکت خانم 4، پھر 26-27 سال سے سیاست، اور پھر الیکشن، اور پھر کے پی کے، اور پھر وزیر اعظم۔ یعنی یہ ایسی بے چین روح ہے، یعنی اپنے مقصد کے لیے اس شخص نے جو ہے وہ اپنی اتنی خوبصورت اور اتنی وفادار بیوی کھو دی، جمائمہ گولڈ سمتھ، اور بعد میں وہ ایک بازاری عورت سے شادی کر لی۔ لیکن یہ انسان ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے عمران خان، ورنہ یہ جو کھلاڑی ہیں، یہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں، یہ تو ارشد ندیم کو کہہ رہے ہیں نا، میں خدا نہ خواستہ کچھ عرصے بعد انہیں یاد کروں گا، کیونکہ پہلے بھی اولمپئن رکشے چلا رہے ہیں، اسی ملک میں رکشے چلا رہے ہیں۔ ابھی تو چونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے، ہمدردیاں سمیٹنے کا بہانہ ہے، لوگ ان سے نفرت کرتا ہے، لوگ ان کی شکلوں سے نفرت کرتا ہے، لوگ ان کے ناموں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ چھپ رہے ہیں ارشد ندیم کے پیچھے، اس بیچارے کو بلی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے عمران خان بڑے کیوں ہیں؟ عمران خان اس لیے بڑے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ عمران خان جو ہے وہ بقول اقبال لڑا دے ممولے کو شہباز سے، یعنی ایک ممولہ شہباز سے ٹکرا گیا۔ شہباز مین کہ یہ جو دو خاندان تھے ہمیشہ سے جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، بھٹو نے ایوب کو ڈیڈی کہا، نواز شریف نے جو ہے وہ ضیاء کو روحانی باپ کہا، میں اس کا مشن پورا کروں گا، یہ نواز شریف نے کہا۔ اتنے بڑے خاندان، ارب پتی، کھرب پتی، پیچھے جرنیل، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جرنیل نکالتے ہیں، پھر 2-3 سال بعد جرنیل ان کو پوری دنیا میں ڈھونڈتے ہیں کہ آج کل یہ کہاں پائے جاتے ہیں، پھر ان کو بلواتے ہیں، کبھی لیزا کونڈا رائس، کبھی مائک پومپیو، کبھی جو بائیڈن، کبھی مارک باؤچر، کبھی جو ہے نا وہ نیگرو پونٹے، وہ ان کو تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ یعنی ایسا شہد کا چھتا ان دو خاندانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ان کے بغیر جرنیل رہ نہیں سکتے، جرنیل جو ہے نا وہ ان کے بغیر مرتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جرنیل سرائے گوبھی میں بھٹک رہے ہیں، تیز دھوپ اور پیاس میں۔ ان دو خاندانوں کو دیکھ کے یہ دو خاندان ان کے لیے آب حیات ہیں۔ کیوں ہیں اس کا نہیں پتا، اس کا اگر آپ کو جب بھی پتہ چلے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اور جرنیل ناراض بھی نہ ہو، ابھی دیکھ لیں 6 پوائنٹ پہ ملک گروتھ کر رہا تھا، 150 پہ جو ہے نا وہ پیٹرل تھا، اس کے علاوہ برآمدات، فورن ریمیٹنسز، یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری، کسان۔ تو پھر جرنیلوں نے کیا کیا؟ جرنیلوں نے جو بقول خواجہ آصف 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے، اور 2019 میں وہ جو بروٹس تھا، وہ غدار، وہ فیض امید، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کر لیا کہ آپ حکومت بنائیں، پہلے پنجاب میں بنائیں پھر وفاق میں بنائیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ ان کو ڈھونڈ لاتے ہیں جرنیل، ان کے ساتھ عمران خان ٹکرا گیا، ان کے ساتھ اس کا مذاق اڑا، اس پہ فکرے کسے گئے، یہ جو ہے نا کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اور ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے والے، یعنی بلاول کی ماں کی ننگی تصویریں وہ پھینکی جہادوں سے نون لیگ نے، ننگی تصویریں۔ اور زرداری نے ان کو کیا کہا؟ دھرتی کا ناسور۔ یہ شریف خاندان کس طرح ملے بیٹھے ہیں، کس طرح۔ وسیم اختر کا جو ہے نا وہ بیان ہے MQM کا، یاد ہوگا میئر کراچی، کہ یہ گنجے بال لگوا کے آئے ہیں، لڑکیاں پھانسنی ہیں انہوں نے، یہ وسیم اختر کا بیان ہے، ریکارڈ پہ ہے، یوٹیوب پہ نکال لیں، وہ بھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ۔ کس طرح ملے بیٹھے ہیں، کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا؟ اور خاموش میز کے نیچے سے مولوی ساتھ ہے، کیونکہ مولوی کا KPK میں جو ایک وقت تھا کہ مولوی کی KPK میں حکومت تھی، MM میں، یاد ہوگا، اب مولوی کو پشین جانا پڑا ہے خود الیکشن لڑنے، 70 لاکھ علماء کا وارث، اس کو نہیں پتا، سارے ایک ہیں۔ تو کس کرکٹر نے کیا ہے، کس کھلاڑی نے کیا ہے؟ کھلاڑی تو یہاں ہم کھلاڑیوں سے حسن سردار، منظور جونیئر، حنیف خان، سمیع اللہ، کلیم، کیا بات ہے، ہمارے کھلاڑی تھے، ہیں سارا آنکھوں پہ،
लेकिन खान साहब टकरा गए। खान साहब जो है ना वो नमरूद के नाक में घुस गए। आज मिली नगमा पीटीवी पे, हालांकि तारड़ के बाप का नहीं है पीटीवी, हम भी टैक्स देते हैं, उस पे मिली नगमा चला। उस मिली नगमे में इमरान की तस्वीर आई, उन्होंने नगमे डिलीट कर दिया पीटीवी ने। ये रात को सोते कैसे होंगे, यकीन करें। ये रात को, आधी रात को हड़बड़ा के उठ बैठते होंगे कि जो है ना वो इमरान इमरान इमरान। ये इस तरह जो है ना वो अंधेरे में हाथ मारते होंगे, क्योंकि इनकी अंपायर्स को, इनकी सल्तनतों को चैलेंज किया इमरान ने। किस खिलाड़ी ने किया? वो सरफराज नवाज कुछ देर के लिए आया, बोंगा सा बंदा। वो कासिम ज़िया आया था, इसी तरह आए, पता नहीं किधर गए। खान फिर खान है, खान के साथ कौन सा खिलाड़ी मिल सकता है? मैं कह रहा हूं कि खेल की हैसियत से इमरान से बड़े खिलाड़ी थे, कोई शक ही नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन जो कुछ खान ने कर दिया, सबसे बड़ा अगर पाकिस्तान में कोई आंखों का डॉक्टर है ना, वो इमरान खान है, जिसने पहली दफा कौम की आंखों से मोतिया निकाल दिया। कौम को नजर आने लग गया कि ये कौन है, इनकी असलियत क्या है। इमरान खान ने ऑपरेशन कर दिया। नौजवान, यानी नौजवान अब मुल्की मसाइल पे बात करते हैं, मुल्की मसाइल पे। ये किसने ऑपरेशन किया? खान साहब ने, आई स्पेशलिस्ट। तो बहरहाल ये हम कहते हैं कि अरशद नदीम 10 गोल्ड मेडल और जीते, हमारा नाम होगा ना, पाकिस्तान का नाम होगा, हम भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये सियासी बोने, ये पिगमीज, ये सियासी यतीम, ये फॉर्म 47 की पैदावार, ये जो है ना वो जर्नैलों के बूटों की खाक, ये जुबानें मारने वाले, ये जर्नैलों के सदके इक्तदार हासिल करने वाले, ये किस तरह उनके सामने बैठते होंगे? ये किस तरह उनके सामने? आपने देखा नहीं वो मेरी जिंद मेरी जान, उस दिन शहबाज शरीफ गाते गाते रह गए कि जी वो जो है ना सुबह बड़ा खुल के पेशाब आया है और बड़ी मेहरबानी सिपा सलार की, मेरी कब्ज खुल गई। वो कहता है 17 साल से वो कहता है मैं पॉलिश मार रहा हूं, कभी चेरी कभी कीवी मार रहा हूं। यानी खान साहब टकरा गए इनसे, इनको समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत क्या था पता है आपको? सिंध रियासत पीपल्स पार्टी की, लुट्टो खाओ खा रहे हैं। पंजाब नून लीग की, लुट्टो खाओ, और हम दो मिलके एस्टेब्लिशमेंट को रोकेंगे। ये था 3 हरफी मिसाक जमहूरियत। वो बाद में इन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया, गोद में बिठा के इनके इस तरह इनके मुंह में निप्पल, कभी जो है ना शील्ड वाली निप्पल, और आप दोनों मजे से, एक जो है ना वो बैठी है टांग पे नून लीग और एक टांग पे बैठी है पीपल्स पार्टी, और इनके सामने खड़ा है खान। जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, कभी कौन सी खाश बना के खबर बना देते हैं कभी। तो बहरहाल कोई खिलाड़ी खान साहब जैसा नहीं है। और खान साहब के आप जितने मर्जी ले आए, शायद अफरीदी में जो आपने हवा भरी, अंडे वाली सरकार है, उसकी क्या औकात है अनपढ़ जाहिल की कि एनआरओ का अख्तियारदारों को होना चाहिए। उससे एनआरओ का मतलब कभी पूछ लें कि इसे बनता क्या है। तो बहरहाल खान साहब बहुत बड़े हैं, हर लिहाज से बहुत बड़े हैं। ये आप अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के पीछे छुपे। यूथ फेस्टिवल का जो जिक्र करते हैं ना पंजाब का, उसमें करोड़ों रुपए खाए गए थे। पहले नंबर पे हमजा शहबाज ने खाए थे, और दूसरे नंबर पे वो जो रिच वो राणा मसूद, उसने खाए थे। उसमें करोड़ों रुपए खाए गए थे। आज शमी इब्राहिम का वीलॉग सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना माल इन्होंने यूथ फेस्टिवल के नाम पे खाया था, जिसका ये कह रहे हैं। बहरहाल जी खान साहब बड़े हैं। ये आप अरशद नदीम हो, जो भी हो, वो आप करते रहें, जुबान दराज इनके पास बहुत हैं। अब ये कहते हैं कि पीटीआई वाले गालियां देते हैं। इमरान खान ने जो है ना ये कल्चर पैदा किया। मैंने आपको बताया इमरान खान उस वक्त क्रिकेट खेलता था जब बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीरें इन्होंने जहाजों से फंकवाई थी। इमरान खान उस वक्त सियासत में नहीं था। जब भुट्टो ने खान अब्दुल कयूम खान को डबल बैरल खान कहा था, डबल बैरल खान। अब मैं इसकी तशरीह नहीं करना चाहता, ये भुट्टो ने कहा था खान अब्दुल कयूम खान को। इमरान का तो नामो निशान भी नहीं था।
सुअर के बच्चों, बंगालियों को भुट्टो ने कहा था, सुअर के बच्चों, ये भुट्टो ने कहा था। और ये कहते हैं कि जी ये कल्चर इमरान ने लाया। अब ताज़ इरशाद क्या फरमाया नारूवाल के रस्तू ने, वो जो लंडे का रस्तू है, कि जी जर्नैलों और जजों की बेगमात की फरमाइश पे इमरान खान को मुसल्लत किया गया। अब तो नहीं बोलते ये जर्नैल, पीटीआई वाले तो जरा सी बात कर दें तो जर्नैल लगता है कि उनकी जो है ना पतलून में शुरली घुस गई है और वो छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। फसाद फिलहाल ये क्या है? ये फसाद नहीं है, आपकी बेगमात का नाम लिया जा रहा है सर, कि जी जजों की और जर्नैलों की बेगमात की फरमाइश पे इमरान खान को कौम पे मुसल्लत किया गया। ये नारूवाल के लंडे के अरस्तू ने कहा है। गालियां इमरान देता है, गालियां पीटीआई वाले। मैंने आपको बताया ना, कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। वो जो इजारादारी थी, क्योंकि हमारे हुक्मरान चेंज हुए, पहले लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, उसके बाद ये आ गए, हुक्मरान चेंज हो गए, यानी उनकी जगह ये आ गए, और हमारा कुछ नहीं बदला। आप जो मर्जी ये कहें, कुछ भी नहीं बदला, उसी तरह ही हम गुलाम हैं। उसी तरह इनकी तालीमी इदारे अलहदा, इनके हस्पताल अलहदा, इनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ अलहदा, इनकी गाड़ियाँ अलहदा, इनके पार्क अलहदा, इनके क्लब अलहदा, इनके होटल अलहदा, इनके डॉक। कहाँ पे आज़ाद हैं हम? शूदर हैं। अगर आज़ाद हैं तो शूदर हैं। इंडिया भी तो आज़ाद है ना, वहाँ शूदर और दलित सबसे नीचे हैं, हम भी इसी तरह हैं। वसाइल पे इतने सारे लोगों का कब्जा है और ये सारे मिलके खेल रहे हैं आपस में, सारे मिलके। यानी जर्नैल हमेशा इन्हीं का क्यों हाथ पकड़ते हैं? जिस तरह वो स्टूडेंट्स ने कहा है कि जी मोहम्मद यूनुस को बुलवाओ इंग्लैंड से, तो ये भी कोई पाकिस्तान में कोई बंदे नहीं है। ये कहें जर्नैल कहें नहीं जी नहीं, अब तुम लोग दफो जाओ, अगर इन्होंने करना ही है सारा कुछ, हम फलां को जो है ना सरबराह बनाएंगे, हम तकी उस्मानी को बनाएंगे, हम तारिक जमील को बनाएंगे। करें ना, ये करें। किसी भी आलिम को, मैं वैसे मिसाल के तौर पे नाम लिया है, जर्नैल को ये अच्छे नहीं होंगे, तहज्जुद गुजार जर्नैल होंगे कि जी हम उनको बनाते हैं, किसी कलंदर को बनाते हैं, किसी इन्हीं को बार बार इन्हीं को। ये आप सुन लें, ये एहसन इकबाल ने कहा है। अभी कल परसों जुबान दराज औरत जिसकी जो है ना वो 9 गज की जुबान है, अज़मा बुखारी, वो कह रही थी कि इमरान खान जजों की बेगमात का क्रश है, बल्कि इम्मी क्रश है। जजों की बेगमात की उम्र कितनी होगी? खान साहब की कितनी उम्र है? लेकिन आप इनकी जुबान दरादियां मुलायदा करें। गालियां पीटीआई देती है, इमरान खान ने सिखाया है। वो है फोटो फेंकना भी इमरान खान ने इनको कहा था कि फोटो फेंको बेनज़ीर के और नुसरत भुट्टो के नंगे साहिल पे, और पता नहीं क्या क्या आगे शराबें पड़ी हुई हैं। ये जी उन्होंने ताज़ा इरशाद फरमाया है। मैंने आपको बताया इनको, ये पागल हो चुके हैं, ये बावले हो चुके हैं, बावले कुत्तों की तरह ये काटते हैं बिल्कुल। यानी फिर 14 टीके लगवाने पड़ते हैं इनका बयान सुन के। ये इतने बावले कुत्ते हो चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। वो फरजंद जरदारी को कोई समझ नहीं आ रही। शादिया मरी साहब फरमा रही थी पीटीआई के उमर रसीदा जो है ना वो चेयरमैन, शुक्र है बीबी उमर रसीदा 2 in 1 तो नहीं है आपके चेयरमैन की तरह, है तो मर्द ना। अपना चेयरमैन देख लें जिसके आपने पैम्पर शादी बीबी आपने चेंज किए होंगे घूम वाले, अब वो तुम्हारा चेयरमैन है। शर्म हया तुम लोगों को छू के नहीं गुजरी। बहरहाल ये एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है। और आखिरी खबर ये है कि आर्मी चीफ अगर बचाते ना हुकूमतें और रियासतें सल्तनतें और वजारतें उज़्व में, तो फिर दामाद था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश में हसीना वाजिद का। आपको खबर दे रहा हूं, इसकी कजन के साथ शादी हुई, बड़ी प्री प्लान। ये शादियां भी इसी तरह करते हैं, समझ गए? पार्टियां की, बर्थडे पार्टियां की, मंगनी पार्टियां की, उठ टांके बढ़वाए, वेल्ड कीते। ये एफबीआर का चेयरमैन है, ये चीफ सेक्रेटरी है, ये मिनिस्टर है, ये फलां जगह पे काम आएगा, ये फलां, और औलाद को समझा के कि मत जा करो शादियां। ये इसी तरह है,
یہ پارٹی اس لیے گھروں میں رکھتے ہیں، اسی لیے تو یہ جی داماد تھا چیف، اپنی کزن دی، کیا کیا داماد نے؟ اب وہ لڑکے کہہ رہے ہیں کہ داماد بھی جائے، اس نے جو ہے نا، اس نے بھی بہت مظالم اٹھائے ہیں، انہوں نے بھی بہت غائب کیا ہے، بندے مار دیے ہیں۔ یعنی ہمارے تو میاں گل حسن اورنگزیب کی اللہ عمر دراز کرے اور محسن اختر کیانی بندے تو بلوا لیتے ہیں نا، اس نے مروا دیے، یعنی غیب ہو گئے، مر گئے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ اب سنا اس کی باری ہے، تو عوام زندہ باد، لوگ زندہ باد۔ اس آرمی چیف نے کہہ رکھا تھا کہ ہم نے آنکھیں پھیری ہوئی ہیں، ادھر جو ہے نا وہ جو کچھ کر رہی ہو۔ وہ ایک بندے نے کہا نا پولیس والے کو رشوت دینے کی کوشش کی، تو پولیس والا میری طرح تھا، اس نے کہا خبردار، میں نے کبھی رشوت نہیں لی، اس جیب میں ڈال دو۔ وہ بندہ جیب میں ڈال دیتا ہے۔ تو وہ آرمی چیف کہتا ہے جو مرضی کریں شیخ حسینہ واجد کو، ہم نے آنکھیں ادھر کی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی اسی طرح ہے، فساد فی الارض اسی طرح ہے کہ ہم نے آنکھیں ادھر کی ہوئی، جو مرضی کرو 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 کرو۔ شاباش، الیکشن والے دن کیا ہوا؟ یا کروایا گیا یا ہوا کہ ہم نے آنکھیں ادھر کرو 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 کرو۔ تو بہرحال جی داماد بھی نہیں بچا سکتے، لوگوں کو پیغام دینا تھا۔ اور جس دن وزیر اعظم ہاؤس کے سوئمنگ پول میں نہائیں گے آپ لوگ، گرمی بھی ہے، اس کی چھتوں پہ چڑھیں گے، پتنگے اڑائیں گے، ایوان صدر کے لان میں جا کے پھولوں کی خوشبو انجوائے کریں گے، پھر انشاءاللہ یہاں ہر طرف خوشبو ہوگی۔ اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ گھٹن ہے اور انہوں نے بہت جو ہے وہ ناک میں دم کر رکھا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن ملتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے بھی لوگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی روزیوں میں اور دسترخوانوں میں وسعت دے، اور اللہ کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اس دھوپ میں اگر کوئی دروازے کے سامنے سے ریڑی والا یا کوئی پھیری والا گزرتا ہے تو ٹھنڈا پانی پلانا نہ بھولیے گا، بہت زیادہ ثواب ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔